चार्ज के आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं करंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये बेसिकली डील करता है मूविंग चार्ज पार्टिकल के साथ, मूविंग चार्ज पार्टिकल के साथ डील करता है बेटा, ठीक है। और करंट किसे कहते हैं? करंट कहते हैं, करंट एक सिचुएशन है बेटा, करंट एक सिचुएशन है मूवमेंट ऑफ चार्ज की, जहां कहीं मूवमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है। जहां कहीं भी कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज, किसी भी टाइप का चार्ज अगर मूव करता है, ठीक है, वहां पे करंट एग्जिस्ट करेगा। जहां कहीं भी मूवमेंट ऑफ चार्ज होती है वहां पर हमारा करंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे समझिए कि एक न्यूक्लियस है, मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, ठीक, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रीवियस लेक्चर में हमने सिखाया होता है 1.6 × 10⁻⁹। तो बेटा इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। अब देखिए ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा बेटा तो वहां पर करंट एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है बेटा, तो इस सिचुएशन में भी यहां पे क्या होगा? यहां पे करंट एग्जिस्ट करेगा। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि करंट किस जगहों पर हो सकता है, कहां पे करंट की सिचुएशन होती है। तो बेटा जहां कहीं भी मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है, जहां कहीं भी चार्ज फ्लो करता है बेटा, वहां पे करंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हम इससे एक पढ़ते हैं आइसोलेटेड वायर को देखते हैं बेटा। मान लीजिए ये एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग वायर है बेटा, ये है मेरी आइसोलेटेड कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग वायर है। तो बेटा मान लीजिए इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखिए, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा स्टेडी स्टेट पे इसकी नेट मूवमेंट होती है 0। देखिए ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर पर इलेक्ट्रॉन का जो नेट मूवमेंट है बेटा, नेट मूवमेंट 0 है। इसी वजह से मैं इसको टच कर रहा हूं तो मुझको करंट नहीं लग रहा है, क्योंकि नेट मूवमेंट कितनी बेटा? नेट मूवमेंट है 0, ठीक है। तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी नेट मूवमेंट है 0, ठीक है। मैंने आइसोलेटेड कंडक्टिंग वायर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देखो जिस एंड को मैंने पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया है वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सही। और जिस एंड को बैटरी के नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट किया है बेटा, वहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। और इस एंड का चार्ज कैसा है? ये है पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कहां मूव करेगा बेटा? ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा ऐसे, ठीक है। ये ऐसे मूव करेगा। ऐसे ही इस वायर पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ इस तरह मूव करेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया बना लिया बेटा। ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया मैंने, ठीक है। जब देखिए जब पॉजिटिव एंड की तरफ सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा इस तरफ मूव कर रहे हैं ऐसे, तो कुछ टाइम के बाद ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा इधर से इस एरिया से पास होंगे, ठीक है, इस एरिया से
पास होंगे, ठीक है। तो बेटा 1 सेकंड में 1 सेकंड में जितना चार्ज, ठीक है, 1 सेकंड में जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा, 1 सेकंड में जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा, हम उसको कहते हैं करंट, ठीक है। तो करंट क्या होता है कि 1 सेकंड में जितनी अमाउंट ऑफ चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होता है उसे हम कहते हैं करंट। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन आती है कि अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग फ्रॉम अ एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। मान लेते हैं, मान लीजिए सेकंड में, मान लीजिए 10 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 50 कूलम चार्ज पास हुआ। 10 सेकंड में कितना कूलम चार्ज पास हुआ है बेटा? 50 कूलम, ठीक है। तो बेटा 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा? 10 सेकंड में हुआ है 50 कूलम, तो बेटा 1 सेकंड में हो गया 50/10, सही। तो 50/10 का मतलब हुआ बेटा 5 कूलम, ठीक है। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ है? 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज पास हुआ है। और यहां मैंने डेफिनेशन में बताया है कि जितना चार्ज 1 सेकंड में पास होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं करंट। तो यहां पे 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ बेटा? 5 कूलम। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू आई है बेटा? ये हमारा 5 कूलम यहां पे हमारा करंट की वैल्यू आई है, ठीक है। तो बेटा यहां पे हम लिख भी सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्या हो गया? I इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन T। I इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन T, कि 1 सेकंड में जितना चार्ज इस एरिया से पास हो रहा है इसको हमने कहा करंट, ठीक है, सही। तो बेटा करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। कई बार सवाल पूछा गया है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं बेटा? तो 1 एम्पियर क्या है कि अगर देखिए I इज इक्वल टू कितना होगा? Q अपॉन T। अगर हम T की वैल्यू 1 ले लें और Q की वैल्यू भी अगर 1 ले लें तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? तो I की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इसका मतलब अगर 1 यूनिट टाइम पे, अगर 1 यूनिट टाइम पे 1 कूलम चार्ज एरिया से पास होता है बेटा, अगर 1 यूनिट टाइम पे 1 कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होता है तो उसको बेटा हम कहते हैं एम्पियर, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा Q अपॉन T, Q अपॉन T, तो ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ रेट ऑफ फ्लो। तो हम यहां से कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो बेटा करंट की एक डेफिनेशन ये भी है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है बेटा? करंट होता है, ठीक है। तो यहां पे हम करंट के बारे में एक तो प्रॉपर्टीज और सीखते हैं बेटा। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा। स्केलर का मतलब है हम इस पर सिंपल एडिशन रूल लगा सकते हैं। मान लीजिए 2 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है, सही है, और 5 एम्पियर करंट बेटा इस डायरेक्शन से आ रहा है, सही। तो यहां पर हमको कितना करंट मिलेगा बेटा? 5 + 2 यानी 7 एम्पियर। तो बेटा यहां पे हम लोग सीधे सीधे एडिशन रूल को लगा सकते हैं। इसीलिए करंट कैसी क्वांटिटी बेटा? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, सही। दूसरी चीज बेटा डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन की। तो ये हमारा कन्वेंशन है बेटा कि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट, डायरेक्शन होती है अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, ठीक है। तो करंट की हमारी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। और तीसरी चीज बेटा करंट हमेशा फ्लो होता है बेटा हमेशा क्लोज सर्किट पे, क्लोज सर्किट पे फ्लो होता है, ठीक है। करंट कभी भी ओपन सर्किट पर फ्लो नहीं होता। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं करंट की, ठीक है। एक सवाल सीबीएसई बोर्ड में आया था
कि इफ 50 इलेक्ट्रॉन बेटा, अगर 50 इलेक्ट्रॉन किसी बल्ब से 10 सेकंड में पास होते हैं, अगर 50 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं बेटा किसी बल्ब से 10 सेकंड में, तो आपको बतानी है करंट की वैल्यू। तो बेटा हमको करंट का फॉर्मूला पता है कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, और Q इज इक्वल टू होता है, 4 चैप्टर में हमने पढ़ा N E अपॉन T। तो बेटा N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू है 50 इलेक्ट्रॉन, तो 50, और E की वैल्यू होती है बेटा 1.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन 10 हमें गिवन है 10 सेकंड। तो बेटा टाइम हमेशा हम यहाँ पे सेकंड में लेंगे, ठीक है? तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ गया 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19। तो बेटा किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है करंट, ठीक है? आपसे नोट कर लीजिए।